या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गे नमः। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का सप्तम रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु हैं। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों में अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए ये शुभम करी कहलाई। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती कथा। इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त होकर सुने। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाते हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को, जो सिंह पर बैठी हुई थी, देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भृकुटियाँ चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख और लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थीं तथा चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर के केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित साथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुँह में डाल रही थीं, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुँह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थीं। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थीं। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शास्त्रों को मुँह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थीं। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और
मुंड ने देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार देख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्टि हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देख नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहाँ से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गईं और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगीं, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। वहाँ लाए हुए चंड मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय श्री दुर्गे माँ।